कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रकाश। इसमें हम लोग जानेंगे कि प्रकाश कैसे रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई अगर मोमबत्ती जल रहा हो, यहाँ पर अगर कोई मोमबत्ती जो है जल रहा हो, यहाँ पर मान लीजिए कि मोमबत्ती जल रहा है, तो अगर हम लोग सीधा पेपर को फोल्ड करके यानी गोल करके उससे हम लोग इसको देखें तो इसका प्रकाश जो है दिखाई देगा। लेकिन अगर उसी पेपर को हम लोग बीच में टेढ़ कर दें तो इसके प्रकाश को देखें तो नहीं दिखाई देगा। दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। या फिर जितने भी मान लीजिए कि सूर्य से भी प्रकाश आता है तो हमारे जो घर होते हैं उसमें खिड़की से या कहीं ना कहीं से किरण जो है प्रवेश करता है, तो सीधी रेखा में प्रवेश करता है। किसी रेखा में? सीधी रेखा में। कहीं भी अगर देखिएगा तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में प्रवेश करती है। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में। गमन करने का मतलब है कि जाती है। प्रकाश जो है हमेशा कैसी रेखा में जाती है? सीधी रेखा में। अब इसी चैप्टर में हम लोग दर्पण और लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे और एम्बुलेंस पर उल्टा एम्बुलेंस क्यों लिखा होता है ये भी जानेंगे। तो देखिए दर्पण तो है, दर्पण जो है हम लोग को 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दर्पण 3 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। कौन कौन? अवतल, उत्तल, समतल। तो अवतल दर्पण में जो है किसी चीज़ को हम लोग देखेंगे या फिर अपने फोटो को देखेंगे, जिसे बालों झाड़ने के लिए हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर अवतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा जो शरीर है ना थोड़ा उसमें बड़ा दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? बड़ा। किसी भी प्रतिबिंब को आप अवतल दर्पण में देखिएगा, दिखाइएगा तो उस प्रतिबिंब से यानी उस वस्तु से थोड़ा उसका फोटो बड़ा बनाएगा। कितना बनाएगा? बड़ा बनाएगा। लेकिन वहीं अगर आ जाइए आप उत्तल दर्पण में, किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में आ जाइए तो उत्तल दर्पण जो है किसी वस्तु का एकदम छोटा उसका फोटो बनाता है। कैसा फोटो बनाता है? छोटा। उत्तल दर्पण जैसे कि मान लीजिए कि कोई 4 चक्का गाड़ी हो या 2 चक्का गाड़ी हो, उसको बगल में एक शीशा लगा होता है। देखें आप लोग, दोनों साइड लगा होता है। मोटरसाइकिल में भी दोनों साइड होता है और बड़े वाला गाड़ी में भी दोनों साइड होता है। देखे हैं ना आप लोग? वो उत्तल दर्पण होता है। कौन दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। वो उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर में इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी चल रहा है, तो गाड़ी चल रहा है तो उसके बगल में जो पीछे से इस साइड से दाएं और बाएं से जो गाड़ियां आ रही हैं तो उसको दिखाने के लिए जो है ना उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। तो वो जो है उत्तल दर्पण सबसे छोटा उसका प्रतिबिंब बनाता है यानी फोटो बनाता है। कितने भी दूर पर भी गाड़ियां हो ना तो उसको छोटा में ही दिखाता है ताकि रास्ता ना गड़बड़ा जाए। अगर मान लीजिए कि गाड़ी में उत्तल दर्पण के जगह पर अवतल दर्पण लगाएं तो गड़बड़ा नहीं जाएगा। अवतल दर्पण जो है उसका एकदम लगे लाकर फोटो बनाएगा, बड़ा दिखाई देगा, तो ड्राइवर जो है घबरा जाएगा, उसको लगेगा कि गाड़ी पास में आ गया, लेकिन गाड़ी कहाँ रहेगा? गाड़ी रहेगा दूर। इसलिए उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। अब बात करते हैं तीसरा दर्पण जो कि है समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण में आप कुछ भी किसी भी चीज को देखेंगे या दिखाएंगे, जिसे मान लीजिए कि समतल दर्पण में हम लोग अपना चेहरा देखें तो समतल दर्पण जो है ना जितना बड़ा हमारा लोग का चेहरा है, शरीर है, एकदम उतना ही बड़ा दिखाएगा, ना उससे बड़ा दिखाएगा ना उससे छोटा दिखाएगा। समतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है? किसी वस्तु के समान प्रतिबिंब बनाता है यानी बराबर। कैसे बनाता है? बराबर। प्रतिबिंब का मतलब होता है फोटो। प्रतिबिंब का मतलब फोटो। तो समतल दर्पण में अगर हम लोग चेहरा देखें तो कैसे दिखाई देगा? जितना बड़ा चेहरा है उतना ही बड़ा दिखाई देगा। और अवतल दर्पण में कितना बड़ा दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा। और उत्तल दर्पण में छोटा। समतल दर्पण में बराबर। समतल दर्पण में एकदम बराबर दिखाई देता है। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले तो दर्पण समझ लिए कि दर्पण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अब देखिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तो सबसे पहले हम लोग चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते हैं। सुबह सुबह बाल झाड़ते हैं ना तो शीशा के पास में जाते हैं, जो शीशा होता है अवतल दर्पण होता है। कौन दर्पण? दर्पण का मतलब ही शीशा है। क्या है? शीशा। उसी शीशा को दर्पण कहिए या मिरर कहिए या फिर शीशा कहिए, ठीक है। तो वो लड़की कब बजा रही है? अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग चेहरा देखने में करते हैं। फिर से जाइएगा, जैसे कि लड़का लोग है या पुरुष लोग है जो जाता है सैलून में जाता है। कहाँ जाता है? सैलून में। तो वहाँ दाढ़ी बनाने के लिए जो बड़ा बड़ा शीशा
है बोर्ड से बड़ा बड़ा या फिर इसके बराबर बराबर जो शीशा रहता है वो अवतल दर्पण होता है। कौन दर्पण? अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण हजामती दर्पण में इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो हमारे चेहरे पर जो होता है छोटी छोटी बाल होती है कि नहीं होती है, तो उसको हजाम भाई को काटने में बहुत आसानी हो, यानी अवतल दर्पण लगा रहेगा तो उसके चेहरा को एकदम जूम करके लगे दिखाएगा। जैसे हम लोग फोटो खींचते हैं तो जूम करते हैं ना मोबाइल में, तो वैसे ही जो अवतल दर्पण है इसमें मोबाइल जैसा जूम नहीं किया जाता, ये अपने मन जूम कर देता है। ठीक है, इसके सामने आइएगा तो ये अपने आप जूम करके आपको बड़ा चेहरा दिखाएगा, यानी छोटी छोटी जो बाल है उसमें आसानी से दिख जाती है। तो हजाम भाई केस के जगह पर शरीर नहीं काट पाते हैं, नहीं तो अगर वहाँ अवतल दर्पण के जगह पर उत्तल दर्पण लगा रहे तो वो मुँह काट देंगे हजाम भाई। ठीक है उसमें जो है ना छोटा छोटा जो केस है वो उत्तल दर्पण में दिखाई नहीं देता है, लेकिन अवतल दर्पण में दिखाई देता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग समझ लिए गाड़ी के साइड मिरर में, और समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? बराबर बनाता है। अब आते हैं हम लोग एम्बुलेंस यानी रोगी वाहन पर उल्टा एम्बुलेंस क्यों लिखा होता है। आप लोग देखे हैं? नहीं देखे होइएगा तो देख भी लीजिएगा, कहीं मिलेगा तो। एम्बुलेंस जो है ना वो कहीं भी देखिएगा कि जा रहा होगा तो उस पर उल्टा एम्बुलेंस लिखा होगा। कैसे लिखा होगा? उल्टा। देखिए सबसे पहले उसका रीज़न क्या है कि उल्टा उस पर लिखा जाता है। उल्टा लिखने का ये रीज़न है कि मान लीजिए कि इधर से जो गाड़ी जा रहा है इस पर अगर सीधा ऐजन सीधा लिखा है ना, ऐसे सीधा अगर लिखा रहे तो उधर से अगर कोई गाड़ी आए तो उसके शीशा में जो है ना पीछे से आए या फिर आगे से, मतलब कहीं से भी कोई गाड़ी आए तो उसके शीशा में अगर सीधा एम्बुलेंस लिखा रहा है एम्बुलेंस के गाड़ी पर तो उसमें उल्टा दिखाई देगा। लेकिन अगर वही चीज़ अगर ये एम्बुलेंस को इधर से हम लिखना शुरू करते तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये उल्टा लिखा रहता है ना, तो उसके दर्पण में जो गाड़ी आ रहा हो या जा रहा हो उस गाड़ी में इस एम्बुलेंस को उल्टा लिखा रहता है ना, उसको सीधा दिखाता है। कैसे दिखाता है? सीधा। लेकिन वहीं अगर एम्बुलेंस पर सीधा लिखा हो एम्बुलेंस, तो उस दर्पण में जो गाड़ी आ रहा है उस गाड़ी के दर्पण में इसको उल्टा दिखाई देगा। तो पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा ना। तो इसलिए लगा होता है ताकि कोई गाड़ी वाला आदमी आए या फिर रास्ते से जाए तो उसको दिखाई दे उसके मिरर में, यानी उसके जो दर्पण है उसमें दिखाई दे कि हाँ भाई एम्बुलेंस है, उससे पढ़ा जाए। लेकिन अगर सीधा लिख दिया जाए ना उस पर तो नहीं पढ़ा पाएगा, किसी ड्राइवर से नहीं पढ़ा जाएगा। वो चिन्ह भी नहीं करेगा कि क्या लिखा हुआ है, उल्टा शब्द पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। उल्टा भले लिखा रहता है लेकिन जो गाड़ी वाले जो आते जाते हैं उन लोगों के दर्पण में उत्तल दर्पण जो साइड में लगा होता है उसमें जो है ना सीधा दिखाता है। कैसे दिखाता है? सीधा। लेकिन अगर सीधा इस पर लिखा हो गाड़ी पर तो कैसे दिखाएगा? उल्टा। इसलिए यही रीजन है कि उस पर उल्टा एम्बुलेंस लिखा जाता है। इसी को हम लोग हिंदी में रोगी वाहन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगी वाहन कहते हैं इसको। और समझ में आया कि एम्बुलेंस पर उल्टा एम्बुलेंस क्यों लिखा जाता है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब हम लोग आते हैं लेंस। लेंस जो है दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। देखिए ये है उत्तल लेंस। कौन लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जो है ना इसके किनारे जो है ना, इसके बीच वाले किनारे जो है ना मोटे होते हैं। कैसे होते हैं? मोटे। लेकिन जैसे ही अपने लास्ट वाले किनारे पे आएगा तो यहाँ इसका मुंह जो है सटा रहता है। कैसे रहता है? सटा रहता है। बीच में इसका जो भाग है उभरा हुआ यानी उठा हुआ रहता है, लेकिन किनारे पर जाइएगा तो पतला रहता है। और ये है अवतल लेंस। कौन लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस में जो है ना इसके शुरुआती वाले भाग जो है मोटे होते हैं और नीचे और ऊपर वाले भाग मोटे होते हैं और बीच में इसके भाग जो है पतले होते हैं। कैसे होते हैं? पतले होते हैं। तो देखिए सबसे पहले उत्तल लेंस की बात करते हैं। तो ये भी एक उत्तल लेंस है। कौन लेंस है? उत्तल लेंस। देखिए अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस किसी चीज़ को छोटा करके दिखाता है। कैसे दिखाता है? छोटा करके। ये दर्पण के जस्ट उल्टा है। कैसा है? उल्टा है। जैसे अवतल लेंस यहाँ किसी चीज़ को बड़ा दिखाई रहा था, लेकिन अगर लेंस में आ जाए तो अवतल लेंस जो है ना किसी चीज़ को छोटा दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? छोटा। लेकिन उत्तल लेंस जो है ना किसी चीज़ को बड़ा दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? बड़ा। ये जो लेंस आप लोग दिख रहे हैं इसमें उत्तल लेंस है। कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। किसी चीज़ को अगर मान लीजिए कोई लिखावट जो है अगर बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, अगर इसको हम लोग अपने आँख के सामने करके उसके बाद पढ़ें तो इसमें बड़ा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा?
क्योंकि ये कौन लेंस है? उत्तल लेंस है इसलिए। लेकिन अगर ये अवतल लेंस होता तो कैसे दिखाता? छोटा दिखाता। और उत्तल लेंस है तो कैसे दिखाएगा? बड़ा दिखाएगा। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं है ना? ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ अवतल दर्पण जो है इसका एक और प्रयोग होता है, जिसे कि आप लोग देखे होइएगा, इसको बोलते हैं रोगी दर्पण। रोगी दर्पण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किसी लड़का या लड़की या फिर किसी भी रोगी के मुंह में कोई दिक्कत होता है तो डॉक्टर जो होता है ना, अवतल दर्पण का प्रयोग करके उसके मुंह में देखता है कि इसको क्या दिक्कत है, उससे अच्छा सा दिखाई देता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रिज्म पर। इसका नाम है प्रिज्म। क्या नाम है इसका? प्रिज्म इसका नाम है, जिससे हम लोग सूर्य के जो श्वेत प्रकाश आते हैं ना, कैसे आता है? सूर्य में कैसा प्रकाश होता है? श्वेत प्रकाश, यानी उजर जो प्रकाश होता है उसको जो है ना ये प्रिज्म 7 रंग में उसके रंगों को दिखा देता है। कितने रंग में? 7 रंग में इसको उसके रंगों को दिखा देता है। इसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं। देखिए यहाँ से जो है मान लीजिए सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यहाँ से इस प्रिज्म में यहाँ से प्रवेश कर रहा है, लेकिन जैसे इस प्रिज्म से यहाँ से बाहर निकलेगा इसका प्रकाश, तो इसको जो है ना ये प्रिज्म क्या करेगा? 7 रंगों में बांट देगा। कितने रंगों में? 7 रंगों में। तो इसलिए कहा जाता है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग? 7 रंग होते हैं। एक बार आप लोगों को हम दिखाए थे ना, याद है कि नहीं है? याद होना चाहिए। इसका नाम क्या है? प्रिज्म इसका नाम है। क्या नाम है? प्रिज्म नाम है। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं है ना? ठीक।